चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसको लेकर आरजेडी नेता कार्यकर्ता सब बवाल मचा रहे हैं। देखा जा रहा है कि उनका आरोप है कि ईवीएम की चोरी की जा रही है, वोटों की चोरी हो रही है, ईवीएम में धांधलेबाजी की जा रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आखिर इस वीडियो का क्या पूरा मामला है, किस तरीके से महागठबंधन का खेमा बौखलाया हुआ है, इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, आखिर ये वीडियो जो वायरल हो रहा है इसका पूरा मामला क्या है? ये विपक्षी गठबंधन जब से एग्जिट पोल आया है, इनके दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। ये लोग अब हार से बचने के लिए इसी तरह का नौटंकी शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो रोहतास जिले के सासाराम का है और ये खाली ट्रक नहीं है, ये बक्से से भरा हुआ ट्रक है, लेकिन बक्सा खाली है। और ये वहां पर पहुंच रहा था जहां पर मतदान केंद्र बना हुआ है। उस स्कूल में वोटिंग भी हुई, अब वहां पे गिनती भी होगी। और ये खाली बक्से को लेकर इसलिए जाया जा रहा था ताकि जब वोटिंग कंप्लीट हो जाए, काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ईवीएम को इसमें भरकर वापस किया जाएगा। तो इस बीच क्या हुआ, किसी को सूचना मिली कि भाई एक बड़ी ट्रक आ रही है, उसमें ईवीएम को बाहर से लाया जा रहा है। यानी बीजेपी वालों ने उसमें वोट फिक्स कर दिए हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी वाले इसमें भर भर कर वोट ला रहे हैं और यहां लाकर वो वोट की चोरी करेंगे। इस दौरान क्या हुआ, वहां पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई और कई नेता पहुंच गए। जो स्थानीय प्रत्याशी हैं चिनारा से, वो पहुंच गए, सासाराम के प्रत्याशी पहुंच गए और उसके बाद इन्होंने जमकर बवाल मचाया। मामला इतना तूल पकड़ गया कि डीएम उदिता सिंह को मौके पर पहुंचना पड़ा, एसपी मौके पर आए और सबके सामने जांच हुई। और इसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि किसी भी बक्से से कुछ भी नहीं निकला है। और डीएम ने भी जो बयान दिया है उसमें साफ साफ कह दिया कि इस बक्से में कुछ भी नहीं है। यानी आरजेडी की ओर से जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से बेबुनियाद साबित हुए। और सिर्फ ये यहीं का मामला नहीं है, रोहतास या सासाराम का। आरजेडी के लोग अब कई जगहों पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कहीं कह रहे हैं कि सीसीटीवी बंद है, कहीं स्ट्रांग रूम को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है चुनाव आयोग ने, हमारे लोग वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जबकि जिस दिन वोटिंग खत्म हुई है उसके बाद से लगातार पहरेदारी कर रहे हैं, चाहे महागठबंधन के लोग हों या एनडीए के लोग हों। आपने देखा होगा चुनाव से पहले इन लोगों ने वोट चोरी का कितना बड़ा मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने ये पूरा चुनाव बर्बाद कर दिया वोट चोरी को लेकर। तेजस्वी यादव कहीं के नहीं रहे उनके चक्कर में, 15 दिन उनका समय खराब किया। उसके बाद जब ग्राउंड जीरो पर हम वोट चोरी को लेकर लोगों से बात करने पहुंचे तो वहां पर एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं मिले जिन्होंने कहा बिहार में वोट चोरी हुई है। उसके पहले जहां जहां चुनाव नतीजे में बीजेपी जीती या एनडीए जीता, इन लोगों ने कहा कि ईवीएम सेट हो गया है। कर्नाटक में ईवीएम सेट नहीं हुआ था, तेलंगाना में ईवीएम सेट नहीं हुआ था, हिमाचल प्रदेश में ईवीएम सेट नहीं हुआ था, केरल में, तमिलनाडु में ईवीएम सेट नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 200 से ज़्यादा सीटें जीतती हैं तब ईवीएम सेट नहीं होता है। बीजेपी 240 सीट पर सिमट जाती है लोकसभा में, जब 400 का नारा दिया जाता है तब ईवीएम सेट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही महागठबंधन चुनाव हारता है, कांग्रेस चुनाव हारती है, आरजेडी चुनाव हारती है, अखिलेश यादव चुनाव हारते हैं, तो ईवीएम सेट हो जाता है, वोट चोरी होने लगती है। और जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं पूरे गैंग को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट इनको चमाटा जड़कर वहां से भगा देता है कि आप प्रूफ कर दीजिए कि इसमें वोट चोरी होती है। तो ये लोग प्रूफ नहीं कर पाते हैं। इनको कहा जाता है कि आप दुनिया के एक्सपर्ट्स को बुलाइए। ये उस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने चुप्पी साध लेते हैं और वहां से बेइज्जत होकर बाहर आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के डांट फटकार के बावजूद ये लोग जनता के बीच जाकर उनको गुमराह करते हैं वोट चोरी को लेकर, ईवीएम हाईजैक को लेकर। मतलब ये सोचने वाली बात है और आम जनता इस बात को जान चुकी है कि ये सब जो है ये इन लोगों का बस ड्रामा है, छल प्रपंच है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का और गुमराह करने का एक बड़ा खेल चल रहा है ताकि लोगों को डराया जाए और ये बताने की कोशिश की जाए कि बीजेपी के राज में ईवीएम से वोट चोरी की जा रही है। जब 2005-4 में सरकार बनी थी यूपीए 1 की, 2009 में यूपीए 2 की, तब भी ईवीएम से वोटिंग हुई थी। तब तक ईवीएम ठीक था, सब जगह बढ़िया था। उस समय तो बीजेपी के 3-4 राज्यों में सरकार थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन्हीं राज्यों में सरकार थी। उसके अलावा तो तमाम हिस्सों में महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ईवीएम बहुत बढ़िया था। जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीते, उसके बाद बीजेपी का प्रदर्शन सब जगह बेहतर हुआ तो ईवीएम खराब हो गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब कोई मुद्दा नहीं रहता है, जब उनके पास सच बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो इसी तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाकर अपना भी टाइम बर्बाद करते हैं। ये आरोप इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े एनडीए की जीत को दिखा रहे हैं। आप देखिएगा पिछले कुछ चुनाव का अगर आप उठा के देख लीजिए एग्जिट पोल, जब एग्जिट पोल आया है या एग्जिट पोल नहीं भी आया है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने इसी तरह के का ड्रामा किया है। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में जहां भी चुनाव होते हैं, जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी नहीं चुनाव जीती,
जम्मू में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, कश्मीर में जो अनुमान लगाए गए ठीक उसी प्रकार से नतीजे आए। तो ये हार की बौखलाहट है। अभी नतीजे आने में बस कुछ घंटों का वक्त रह गया है। हम अभी जिस समय ब्रेकिंग दे रहे हैं लोगों को, कल इस वक्त तक मामला साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। एक बात तो तय है, ईवीएम किसी ने लूटा हो या नहीं लूटा हो, आरजेडी की कहें तो सब कुछ आरजेडी का लूट गया है और राहुल गांधी ने लुटवा दिया है सब कुछ बिहार में आकर। अब वो गायब हैं, कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव प्रकट हो रहे हैं धीरे धीरे, वो कह रहे हैं कि हम बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं जिस तरह से वोटिंग बढ़ी है। कह रहे हैं 18 तारीख को शपथ लेंगे। अब तो 4 दिन बचा हुआ है, हो सकता है कि बीजेपी की जीत के बाद, जेडीयू की जीत के बाद वो जबरदस्ती शपथ ले लें, क्योंकि लोग इसीलिए तो कहते हैं कि जंगल राज उनके दौर में था। तेजस्वी को पता है ये बात कि इस बार सरकार जो है वो उनकी बनने नहीं जा रही है, लेकिन अच्छी बात है वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। इसी वजह से कम उनके कार्यकर्ता तो खुश रहेंगे। आरजेडी खेमे में जो सन्नाटा पसरा है वो तो नहीं पसरा रहेगा, लेकिन हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई पटना में, जो लोग थे वो कह रहे हैं कि आरजेडी कार्यालय में मातम का माहौल है। कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस बार आरजेडी जीत जाएगी। एग्जिट पोल सबको पता है कि लगभग सही होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद, जिसे बिहार की भाषा में थेट्रोलॉजी कहते हैं, वो करने से ये लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनको गलत साबित करना है सरकार को, इनको गलत साबित करना है चुनाव आयोग को, इनको गलत साबित करना है सुप्रीम कोर्ट को। आप देखिए कि एसआईआर को लेकर इतना कुछ हुआ, आज क्या फैसला आया है, क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना, वो भी लोकतंत्र में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बिहार को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, और वहां आकर ये लोग जितना समय इन चीजों में बर्बाद करते हैं, अगर ग्राउंड पर जाकर उतनी मेहनत करें, लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करें और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करें, आपसी लड़ाई को खत्म करें, वो शायद तस्वीर बदल सकती है। लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इन लोगों के पास एक ही घिसा पिटा मुद्दा रह गया है। जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले वोट चोरी और चुनाव के बाद ईवीएम। अगर मान लीजिए महागठबंधन अभी यहां पर 150 सीट जीत जाता है, तब फिर ईवीएम को ये क्या क्रेडिट देंगे? तब तो फिर कहेंगे, तब सारे मुद्दे ही बदल जाएंगे। तब कहेंगे तेजस्वी यादव की गूंज थी, युवाओं का भरोसा था, सरकारी नौकरी का वादा था, इस वजह से तेजस्वी जीत गए। लेकिन जैसे ही अभी बीजेपी जेडीयू जीतेगी चुनाव, अगर बड़े अंतर से जीतेगी तो सीधा कहेंगे कि जबरदस्त सेटिंग हुई, और अगर मामूली अंतर से जीतेंगे, जैसा कि एक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आया है, उसमें कांटे की टक्कर दिखाई गई है, फिर भी एनडीए की सरकार बन रही है, अगर उस तरह की जीत होती तो कहेंगे कुछ सीटों पर इन्होंने ईवीएम सेट कर लिया। तो इनकी पूरी प्लानिंग इसी प्रकार की होती है, और इन लोगों ने अपने कुछ कुछ कार्यकर्ता प्रवक्ताओं को टेलीविजन स्क्रीन पर छोड़ दिया है, जो इसी तरह की बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और सोशल मीडिया पर तो इनका एक पूरा गैंग एक्टिव है। कई बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकार हैं जो इनके पक्ष में जबरदस्ती बैटिंग कर रहे हैं, झूठा दिखा रहे हैं। कुछ लोग तो 150 सीटें दे रहे हैं महागठबंधन को, जबकि आप देखिए कि एग्जिट पोल में जातिगत आंकड़े हो, धार्मिक आंकड़े हो, बूथ वाइज समीकरण हो, जाति वाइज समीकरण हो, हर तरह से समझाया गया है। ऐसा तो होने की संभावना बहुत कम है कि एग्जिट पोल के नतीजे पूरे पलट जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड पर हम भी गए हैं, दूसरे लोग भी गए हैं। तो ऐसे में ये जिस तरीके की बातें की गई है, जिस तरह से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये करने की साजिश है कि किसी तरह लोगों के दिमाग में इस बात को घुसाया जाए कि बीजेपी वोट चोरी करती है। क्योंकि ब्रेन वॉश का यही तरीका होता है, जब आतंकवादी कोई बनता है, नॉर्मल मुसलमान, तो उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को एक ही बात 100 बार बोलकर कन्विंस कर सकता है, चाहे वो आतंकवादी बनाना हो या कुछ और बनाना हो। अगर आप एक ही व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति के बारे में लगातार 100 बार कहेंगे कि वो चोर है, चोर है, चोर है, तो शायद उसका दिमाग घूम जाता है इस बात को लेकर। और यही हो रहा है वोट चोरी को लेकर। लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि ये सब कुछ ड्रामा है, ढकोसला है, सारा सब कुछ लोगों के सामने है। तस्वीरें लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, सेना के जवान हैं वहां पर, बिहार पुलिस के अलावा सेंट्रल फोर्सेस हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं, और भी तमाम तरीके की सुरक्षा वहां पर दी गई है। डीएम तुरंत मौके पर पहुंची, एसपी तुरंत मौके पर पहुंची, और उन्होंने अपने सामने सारे बक्सों का जांच करवाया। उसके बावजूद आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से बरगलाने की एक पूरी प्रक्रिया की जा रही है। वही है ना, आरोप लगाने का दौर इनका जारी है, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो, वोट चोरी को लेकर हो। पोलिंग बूथ में कह रहे थे लाइट काटी जा रही है, सीसीटीवी कैमरास बंद किए जा रहे हैं। तो अब जब सबूत मांगे जाते हैं तो सबूत कोई पेश नहीं कर पाते हैं। देखिए, इनको अपने समय की याद आ जाती है। जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम थे तो कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं थी, सब जगह बूथ लूट लिए जाते थे, पुलिसकर्मियों को मारा जाता था, घसीटा जाता था, डीएम तक के साथ
जानवर जैसा सलूक किया जाता था। तो इनको लगता है कि वो जंगल राज जो है वो उस तरह का डर भय दिखाकर लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाया जाए। लेकिन आज बिहार की स्थिति क्या है वो लोग जानते हैं। आज विकास कितना हुआ है, बदलाव कितनी हुई है, लोगों को मालूम है। इसलिए इस तरह के बयानबाजी करना, इस तरह से लोगों को डराना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना जनता समझ चुकी है। और यही वजह है कि राहुल गांधी जैसे नेता बिहार में जब भी जा रहे हैं तो कांग्रेस का गुड़ गोबर तो कर ही रहे हैं, वो तेजस्वी यादव की नैया डुबा रहे हैं। आप देखिए कि जो कई एग्जिट पोल आए हैं उसमें आरजेडी की सीटें ठीक ठाक दिखाई जा रही हैं, तो कांग्रेस क्यों कमज़ोर रह जाती है? आरजेडी, तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं, लालू यादव इस बात को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को सभी कमजोर सीटें दी, या फिर वो सीटें दी है जहां से कांग्रेस जीती है। उनको कोई ऐसी सीट नहीं दी गई है जहां कांग्रेस इस बार रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत रही है। तो आरजेडी को भी ये बात मालूम है, लालू प्रसाद यादव को भी ये बात मालूम है, लेकिन गठबंधन मजबूरी है, डर है इस बात का कि मुसलमान छिटक ना जाए, इस वजह से जबरदस्ती कांग्रेस को रखा जाए। बहुत सारे आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं का चुनाव से पहले यह मानना था कि कांग्रेस को हटाकर आरजेडी अगर चुनाव लड़ती तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता था। और अब जब नतीजे आएंगे तो तेजस्वी यादव इस बात पर विचार करेंगे कि आगे की पॉलिटिक्स कैसे की जाए, क्योंकि इसके बाद फिर लोकसभा चुनाव होंगे, फिर अगले बार विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या कांग्रेस आरजेडी के बगैर चुनाव लड़ सकती है? क्योंकि तेजस्वी यादव तो मुद्दे उठाते हैं, चाहे सरकारी नौकरी की बात हो, पलायन की बात हो, रोजगार की बात हो, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी देखिए, वो वोट चोरी इतना करते हैं कि दूसरे मुद्दे दब जाते हैं और तेजस्वी यादव पीछे खिसक जाते हैं। नहीं तो पिछले बार भी 110 सीटें महागठबंधन को आई थी और 125 सीटें एनडीए को आया था, यानी 15 सीटों का सिर्फ फासला था। तो ऐसे में इतना कांटे का चुनाव होने के बावजूद अगर इस तरह से आप कहें कि पिछड़ जाते हैं सीएम की रेस में, तो कमी कहीं ना कहीं है, और कमी इन्हीं सब चीज़ों की है। आप लोगों को भरोसा दीजिए कि आप बेहतर कर सकते हैं, आप लोगों को भरोसा दीजिए कि आप रोजगार देंगे, कैसे देंगे पूरा रोड मैप दिखाइए। आप लोगों को बताइए कि आपके शासन में कैसे कानून व्यवस्था ठीक रहेगी, कैसे एक जाति विशेष गुंडागर्दी नहीं करेगा। लेकिन उन सब चीज़ों के बदले राहुल गांधी आते हैं और सारे मुद्दे हाईजैक कर लेते हैं और तेजस्वी का काम खराब कर देते हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तेजस्वी यादव अगर ऊपर उठेंगे तो सेंट्रल में उनके लिए चुनौतियां पेश होंगी। तो बहुत सारी बातें हैं, अब महज घंटों का वक्त रह गया है। कल सुबह से कैपिटल टीवी पर हम बहुत तेज नतीजे सबको दिखाएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, और कल इस वक्त तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये ईवीएम वाला जो गुब्बारा है ये जरूर फूटेगा, इसके लिए आप लोग भी तैयार रहिए। और बीजेपी, एनडीए, जेडीयू सब तैयार है, मीडिया भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचेगा और फिर से हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद महागठबंधन की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। अब ईवीएम लूटने के आरोप प्रत्यारोप का दौर उन्होंने तेज कर दिया है। हालांकि उनका ये दाव उल्टा पड़ता जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है और उनकी ये बातें झूठी साबित होती जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।